समाचार क्यारी मीडिया समूह की हरियाणा से आप सभी को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और सावन मास की सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम एक खूबसूरत सा कार्यक्रम आप सभी के सामने लेकर आए हैं, सावन मन भावन। और मेरे साथ शहर की जानी मानी 4 कवित्रियां आई हैं और मैं समय अभी रहते हुए सभी का अभी परिचय भी कराऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं सादर नमन करती हूँ हमारे समाचार क्यारी टीम के जो सबसे बड़े, जो मैं कहूंगी कि करता धरता है, एडिटर इन चीफ राजेश कुमार जी, आपको नमस्कार करती हूँ। और मैं चाहूंगी कि आप हमें अपना आशीर्वाद भी दे सावन का, क्योंकि मास चल रहा है और सभी को पता है कि भोलेनाथ की कृपा के साथ साथ मैं नीलम त्रिखा आज एक खूबसूरत कार्यक्रम सावन मन भावन, जिसमें मन की बात हम करेंगे, लेकर आ रही हूँ। सबसे पहले मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ और मैं चाहूंगी कि आप जो है मेरी सभी कवित्रियों को भी शुभाशीष दें और आप कुछ वचन भी हमें सुनाएं। सबसे पहले टीम समाचार क्यारी मीडिया समूह के साहित्यिक संपादक नीलम जी, आपका हार्दिक स्वागत सम्मान। सभी वरिष्ठ साहित्यकार, आदरणीय साहित्यकार, आप सभी का समाचार क्यारी में बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, नमस्कार। समाचार क्यारी 25 वर्षों से समाज में होने वाली घटनाओं पर अपने विचार, अपने व्यू देकर, चर्चा कर उस ओकेजन का, उस घटना का, अब सावन का महीना चल रहा है, इसी में नीलम जी जो कि संपादक हैं समाचार क्यारी के साहित्यिक, यह आयोजन तीज पर्व को देखते हुए या इस सावन माह की शुरुआत में जो चंडीगढ़ ही नहीं, हरियाणा ही नहीं, इस देश की वरिष्ठ साहित्यकार हैं, उनको एक मंच पर लाकर उनका सम्मान कर उनका टैलेंट समाचार क्यारी के दर्शकों को, अब ये लाइव चल रहा है, लगभग 10 लाख लोग इसको अभी देखेंगे, कल तक कहाँ तक पहुंचेगा। आप सभी साहित्यकारों का स्वागत, बिना देर किए हुए आप अपना कार्यक्रम आरंभ करें। आपका स्वागत है जी। मैं सबसे पहले मैं चाहूंगी कि हम जो परंपरा है समाचार क्यारी टीम की, कि हम सभी को सम्मान के स्वरूप में झंडा, अपने देश का शान, हमारी जो तिरंगा हमारी शान है, वो देकर सभी का सम्मान करते हैं। और मैं चाहूंगी कि मैं सबसे पहले जो है बड़े आदर के साथ जी। अब हमारे समाचार क्यारी के मुख्य संपादक राजेश जी, संपादक नीलम त्रिखा जी को फ्लैग देकर उनका सम्मान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं इसके बाद मैं चाहूंगी कि जो मेरे स्टूडियो में इस वक्त मेरी साथ साहित्यकार आई हैं, आप उनका भी ऐसे ही तिरंगा देकर सम्मानित उनको भी करें। और मैं चाहूंगी सबसे पहले नीरू मित्तल जी, जो कि बहुत बड़ी साहित्यकार है, बहुत बहुत धन्यवाद नीरू जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आ जाइए। और इसके बाद मैं सीता श्याम जी को सादर आमंत्रित करती हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही सुंदर। और मैं इसके बाद अलका शर्मा जी को सादर आमंत्रित करती हूँ कि कृपया आएं और हमारे एडिटर इन चीफ जो समाचार क्यारी के करता धरता है, उनके हाथों से तिरंगा लेकर सम्मानित हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद मैं शीनू वालिया जी को सादर आमंत्रित करती हूँ, कृपया आएं और तिरंगा जो हमारी शान है, जो हमें गर्व से जीना सिखाता है, जो हमें कर्तव्य पथ पर चलना सिखाता है, देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत समाचार क्यारी टीम ने 2 लाख से भी ऊपर तिरंगा बांटकर लोगों को सम्मानित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और बिल्कुल बिना देरी किए अब हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सावन मन भावन, जैसा कि नाम से ही मन में उत्साह जाग जाता है कि रिमझिम बरसात भी हो रही है। और मैं बिल्कुल बड़े सादर प्रेम के साथ निमंत्रण देती हूँ सबसे पहले नीरू मित्तल जी को कि कृपया आए और आज अपने मन की बात साझा करें। बहुत सारी बातें हमने करनी है,
मेरे दर्शक जो इस वक्त देख रहे हैं उनको भी नमन करती हूँ। और मैं सभी को ये बताना चाहूंगी कि आप भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो अच्छा कोई कवि है, कवित्रियां हैं, लेख लिखता है, कविता लिखता है, देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत है, आप हमें संपर्क करिए और आप भी हमारे साथ इसी तरह के कार्यक्रमों में लाइव जुड़िए और अपनी परफॉर्मेंस यहाँ पर दीजिए। आप में यकीनन अगर उत्साह है, जोश है, कुछ करने की बात है, तो हम आपकी आवाज को जनता की आवाज बनाएंगे। समाचार क्यारी टीम आप सभी को नमन करती है। और मैं चाहूंगी कि नीरू मित्तल जी, देखिए मैं बिल्कुल आपका परिचय पहले अपने दर्शकों से करा देती हूँ। नीरू मित्तल जी बहुत बड़ी साहित्यकारा हैं। इनकी लगभग 6 किताबें इन्होंने लिखी हैं, जिसमें गीत, कहानियां, लघु कथाएं, प्रेरक प्रसंग भी हैं। बहुत जगहों से सम्मानित हैं। और एक मैं बताना चाहूंगी कि नीरू जी केवल लेखिका ही नहीं, बैंक कर्मी भी हैं, रिटायर हुई हैं। और मैं अगली बार मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं। जी। मेरा साहित्य से प्रेम तो बचपन से ही है, पर क्योंकि बैंक की आप बहुत ही बोझिल और थकाने वाली नौकरी थी, तो मैं साहित्य में पूरा समर्पण से काम नहीं कर सकी। अब रिटायरमेंट के बाद मैंने अपना पूरा समय साहित्य को देना शुरू किया और बस आप लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है। 6 पुस्तकें आ गई हैं, बाकी आपका आशीर्वाद है, चलता जा रहा है। मुझे अभी फिलहाल ही एक राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार मिला है बाल कहानी प्रतियोगिता में। तो मैं हरिद्वार में वो पुरस्कार मिला था राष्ट्रीय स्तर का, पूरे राष्ट्र से उसमें आई थी रचनाएं। तो बाकी आप लोगों का आशीर्वाद है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल समय गंवाए, मैं बिल्कुल चाहूंगी कि रंगीन वादों से लिपटा हुआ तार ले आना है डाकिए, तू अब की बार सावन में मेरा बिछड़ा हुआ यार ले आना है डाकिए। देखिए, कुछ बातें मन की बात हम आज करने के लिए यहाँ अपने स्टूडियो में आए हैं। और मैं चाहूंगी कि देखिए, क्योंकि हम लेखक हैं, हम केवल अपनी बात नहीं करते, हम पूरे समाज की बात करते हैं, दिल की बात करते हैं। और बिल्कुल हरियाणा में तो सावन में बड़ी धूम मची होती है। तीज जो है सबसे बड़ा जो झूले पड़े हुए हैं, फेस्टिवल है, भोलेनाथ को मनाया जाता है, कावड़ यात्राएं यहाँ होती हैं और सब जगह आप देखिए उत्सव का माहौल है। आज बरसात ने रिमझिम की हुई है और मेरे मन में भी बहुत सारे ऐसे ही ख्याल आ रहे हैं। तो मैं भी चाहूंगी कि आप एक कोई सुंदर सी रचना हमारे दर्शकों को सुनाएं और उनको बताएं कि देखिए, सावन अपने आप में बहुत सारा उत्साह लेकर आता है। और बिल्कुल बिना समय गवाए मैं चाहूंगी कि आप चाहें तो तरन्नुम में अगर गाना है तो आप माइक भी ले सकती हैं। जी, तो मैं एक विरहन की पीड़ा इस सावन में बताती हूँ आपको कि सावन जो है जितना बरसता है उतनी ही आग भी लगाता है। मतलब पानी और आग का संयोग है ये सावन। तो एक विरहन जिसका पिया उसके पास नहीं है, वो किस तरह से याद करती है। माथे का टीका बुलाए, माथे का टीका बुलाए, पिया आओ नाब के सावन में। झुमका झूमे कहाए, झुमका झूमे कहाए, तरसाओ नाब के सावन में। और अनकही बातें काजल की, लहरें उठती आंचल की। अनकही बातें काजल की, लहरें उठती आंचल की। नैना करते बतियां, तरसाओ नाब के सावन में। माथे का टीका बुलाए, पिया आओ नाब के सावन में। हरी चुनर हरियाली सी, हवा में उड़े मतवाली सी। हरी चुनर हरियाली सी, हवा में उड़े मतवाली सी। माथे की बिंदिया चमके, तरसाओ नाब के सावन में। माथे का टीका बुलाए, पिया आओ नाब के सावन में। झुमका झूमे कहाए, पिया तरसाओ नाब के सावन में। तो नीलम
जी, ये तो हो गई एक बिरहनी की बात। जी जी जी। पर हम लोग रहते हैं एक महानगर जैसे शहर में रहते हैं। जी जी। तो बारिश तो आती है, लेकिन हमारे वो बचपन वाली बारिश नहीं आती। हम वो मिस करते हैं। ये मल्टी स्टोरीज जो बिल्डिंग बन गई है शहर में, जो इतना विकास हुआ है, विकास के नाम पर कुछ विनाश भी हुआ है, उस विनाश और विकास के बीच में बारिश क्या महसूस करती है। मैं बारिश के मन की बात कहना चाहती हूँ। जी, स्वागत है। कहाँ नाचते अब मोर, आहा, कहाँ नाचते अब मोर, कहाँ कूकती कोयल है। वाह, कहाँ नाचते अब मोर, कहाँ कूकती कोयल है। बहु मंजिला इमारतों के बीच बारिश बेकल है। वाह। ना झूले पड़े, ना झूले पड़े, ना कूड़े बने। आह, ना झूले बने पड़े, ना कूड़े बने, ना हाथों में भरा पानी। हैरान परेशान चेहरे, बारिश से थम गई रवानी। वाह। ना मन हर्षाया, ना ठिठोली, ना ही शरारत कोई हुई। ना मन हर्षाया, ना ठिठोली, ना ही शरारत कोई हुई। नई नवेली, ट्रैफिक जाम और छाते में खोई हुई। हाय हाय, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए, ये बिल्कुल आपने पूरे शहर की बात है। शहर के बीच में बारिश क्या महसूस कर रही है कि मुझे कितना इग्नोर किया जा रहा है, ये बारिश की तरफ से मैं कह रही हूँ। जी। बस ट्रैफिक के हॉर्न और रेनकोट की हलचल है। कहाँ कूकते अब मोर, कहाँ कूकती कोयल है। वाह। बहु मंजिला इमारतों के बीच बारिश विकल है। वाह। भरा पानी सड़क पर। हमारे शहरों का यही हाल है कि जरा सी बारिश होती है पानी भर जाता है। तो भरा पानी सड़क पर, देख इमारतें पुकारता रहा। वाह। भरा पानी सड़क पर, देख इमारतें पुकारता रहा। ना कोई बच्चा, ना किश्ती, बेचारा मन मारता रहा। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। ना हुई कहीं छपाछप, हाँ, ना हुई कहीं छपाछप, ना भीगते बच्चे भागे दौड़े। क्या बात। स्कूल के बस से उतरे बच्चे रेनकोट से झांके। वाह। सावन का उल्लास भी अब नए जमाने में विफल है। कहाँ नाचते मोर अब, कहाँ कूकती कोयल है। क्या बात। बहु मंजिला इमारतों के बीच बारिश बेकल है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब क्यों सावन आएगा, अब क्यों सावन आएगा, क्यों रुत मस्तानी होगी। जी। कदर ही नहीं जब मौसम की, तो जिंदगी गंवानी होगी। वाह। कविता में ही रहा अब सावन, कविता में ही रहा अब सावन, शहर में आता नहीं। कविता में ही रहा अब सावन, शहर में आता नहीं। ये बारिश वाला चौमासा अब किसी को लुभाता नहीं। ये बारिश वाला चौमासा अब किसी को लुभाता नहीं। अब बारिश का मौसम लाता मुसीबत पल पल है। कहाँ नाचते मोर, कहाँ कूकती कोयल है। बहु मंजिला इमारतों के बीच बारिश बेकल है। बहु मंजिला इमारतों के बीच बारिश। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए नीरू जी, बिल्कुल आपने जो बात कही है वो एक तरह से मैं कहूंगी कि बहुत सुंदर व्यथा आपने बताई है शहरों की, क्योंकि वो बात और थी, वो सावन और थे जब पकोड़े बनते थे, पूड़े बनते थे, छपाक छपाक लोग बच्चे पानी में नहाने के लिए बाहर आते। आजकल तो बच्चे आप बाहर आओगे, मोबाइल से फुर्सत कहाँ है। बचपन जो है मोबाइल में बचपन चला गया, बहुत ज्यादा मतलब खत्म हो गया है। बचपन जो हम लोगों ने बचपन जिया है वो बचपन तो अब है ही नहीं। और देखिए हमने इसीलिए ये पहल की है कि अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हमें अपने त्योहारों की वैल्यू अपने बच्चों को बतानी होगी। हमें बताना होगा कि तीज केवल घर में रहने का त्योहार नहीं, आजकल तो मोबाइल पे ही सब है। आप बाहर जाएं, झूला झूलें, आप बारिश का आनंद लें। कितने हमारे लोक गीत होते थे हरियाणा के, पंजाब के, राजस्थान के, वो सब लुप्त होते जा रहे हैं। और नीरू जी, जब लोकगीत की बात आई है, मैं हरियाणा से हूँ, मैं दो लाइनें जरूर गुनगुनाऊंगी और ये बड़ा फेमस मनरा गीत है। लोकगीत के बिना ये गोष्ठी पूरी नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बिल्कुल अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगी कि बहुत फेमस, सभी जानते भी हैं कि गलियों तो गलियों री ननदी मनरा फिरे, गलियों तो गलियों री ननदी मनरा फिरे, री ननदी मन रे ने ले ओरी बूला, चूड़ा तो हाथी दांत का, धोड़ी तो चूड़ी री ननदी ना पहरूं, धोड़ी तो चूड़ी री ननदी ना पहरूं, री ननदी धोड़े मारे राजा जी के दान
बालम जी के, दांत चूड़ा तो हाथी दांत का। सब रंग की चूड़ी रिनड़ी मैं पहरूं, सब रंग की चूड़ी रिनड़ी मैं पहरूं। रिनड़ी सब रंग मारे राजा जी के पास, बालम जी के पास, चूड़ा तो हाथी दांत का। गलियों तो गलियों रिनड़ी मनरा फिर। अच्छा देखिए, गलियों गलियों जो मनरा फिरते हैं गाँव में, अभी शहरों में तो ये रिवाज नहीं है। चूड़ी पहनना, मेहंदी लगाना, सज धज के झूला झूलने जाना, तो मिलके बिल्कुल। और मुझे बिल्कुल ये याद है, और मैं सभी एक आखिरी लाइन इस गाने की और गुनगुनाती हूँ कि मुझे याद आ रहा है, क्योंकि हम गांव में, मैं भी गांव से हूँ, मेरा बचपन गांव में बीता है, झूले झूले हैं, है ना। कि हरी तो चूड़ी रिनड़ी ना पहरूं, हरी तो चूड़ी रिनड़ी ना पहरूं। रिनड़ी हरे मारे राजा जी के बाग, बालम जी के बाग, चूड़ा तो हाथी दांत का। गड़ियों तो गड़ियों रिनड़ी मनरा फिर। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आई हैं। और मैं बिल्कुल इसके बाद अगर हमारे पास समय रहा, मैं फिर से आपको सादर आमंत्रित करूंगी। बहुत सारी बातें करनी है। सावन जो है केवल 1 महीना या 2 महीने नहीं, ये पूरा मन में, अब की बात तो 2 महीने का सावन है। जी जी। और मैं बल्कि अभी जो मेरी बाकी बहनें यहाँ आई हुई हैं उनको बुलाती हूँ, मैं सादर आमंत्रित करती हूँ सीता श्याम जी को। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। जी सीता श्याम जी, बहुत बहुत स्वागत है। समाचार क्यारी टीम की ओर से आप हमारे स्टूडियो में आई, नमन करती हूँ, वंदन अभिनंदन। सीता श्याम जी के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि सीता श्याम जी भी बहुत बड़ी साहित्यकारा हैं और शिक्षिका भी रही हैं। उन्होंने बच्चों में जो भाव भरे हैं, कविताओं के माध्यम से जागरूक, अपने देश प्रेम, समाज में जितनी कुरीतियां उनके बारे में उन्होंने पोएट्री के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से सभी को जागरूक किया है। प्रेम और श्रृंगार भी लिखती हैं, प्रेम से भरी हुई हैं। और मैं बिल्कुल, जब तक मन में कहते ना कि उत्साह ना हो, और आपने न केवल मतलब अपने जीवन में तो उत्साह भरा हुआ, जो मेरी बहनें हैं जो घर में बैठी हैं उनमें भी बहुत सारी उत्साहित तरंगे भरी है। नमन करती हूँ आपको। और मैं आपको आज दावत देती हूँ गुफ्तगू शायर सावन मन भावन। देखिए सावन का महीना है, तो मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शक भी रूबरू हों आपकी उत्साहित कविताओं के माध्यम से। और मैं बिल्कुल कहूंगी कि अब के सावन में ऐसी शरारत मेरे साथ हुई, अब के सावन में ऐसी शरारत मेरे साथ हुई, केवल मेरा घर छोड़ के पूरे शहर में बरसात हुई। क्या बात है। देखिए ऐसे बहुत सारे लोग हुए। ये गोपाल दास नीरज जी का लिखी हुई पंक्तियां थी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, क्योंकि हम हरियाणा से हैं। हरियाणा में सावन में उत्सव ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। बम बम भोले की आवाज हर गली हर कूचे से निकलती है, गलियां छपाक छपाक बच्चे नहा रहे होते हैं, पकौड़ों की खुशबू, कहीं पूड़े कहीं खीर, झूले पड़े हुए हैं। सावन में पूरे हमने वो जिया है। और अब क्योंकि शहरी वातावरण में ये सब नहीं है, पर मेरे हरियाणा में मुझे लगता है आज भी गाँव में सावन को जिया जा रहा है। तो मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आपको। सबसे पहले मैं आप सभी को नमस्कार करती हूँ। जी हाँ जी, अपना शेर सीता श्याम मेरा नाम है। तो मैं कुछ राधे श्याम के जैसे प्रेम की मैं रचनाएं लिखती हूँ, तो प्रेम पे ही सबसे पहले बोलना चाहूंगी। कहते तुम यूं ही करो मेरे दिल को बेकरार, वाह, तुम यूं ही करो मेरे दिल को बेकरार, मैं मीठी सी तकरार करता रहूं। तुम देखती रहो शर्मा कर मुझे, जी मैं प्यार का इजहार मैं प्यार का इजहार करता। तो नीलम जी, आज
बहुत खुश हूँ मैं इस मंच से जुड़कर। रचना में लव पोएट्री ज्यादातर लिखती हूँ, तो लव पोएट्री से ही मैं रिलेटेड अपनी रचना बोलना चाहूंगी। पहले 4 लाइन में, चाहत मेरी तेरे लिए बरकरार रहने दो, चाहत मेरी तेरे लिए बरकरार रहने दो, बारिश प्यार की यूं ही बेशुमार रहने दो। चाहत मेरी तेरे लिए बरकरार रहने दो, बारिश प्यार की यूं ही बेशुमार रहने दो। लुटाया है जो प्यार मैंने बरसों से तुम पर, उतार देना कर्ज अभी उधार रहने दो। उतार देना। बहुत सुंदर, क्या हाँ बात जी है। जी अभी ताजा लिखी है तो उतना कंसेप्ट नहीं कर पाई हूँ रचना। मैं शुरू करती हूँ। तो तेरा दिल जो मेरी जान, तेरा दिल जो मेरी जान मेरे नाम हो जाएगी। वाह। तेरा दिल जो मेरी जान मेरे नाम हो जाएगी। चाहे जिंदगी मेरी फिर तमाम हो जाए, तेरा दिल ओ मेरी जान। फिर किसी को चाह जीने की मरने की है फिक्र, फिर किसी को चाह जीने की मरने की है फिक्र। तेरे साथ मेरा नाम अगर बदनाम हो जाए, तेरे साथ अगर मेरा नाम बदनाम हो जाए। चाह नहीं गुजरे कभी मेरी तेरे बगैर, चाह नहीं गुजरे कभी मेरी तेरे बगैर। तेरे साथ से हो दिन शुरू हर शाम हो जाए, तेरे साथ से हो दिन शुरू हर शाम हो जाए। होती रही हासिल तुझे दुनिया की हर खुशी, होती रही हासिल तुझे दुनिया की हर खुशी। तेरा हुस्न हो मेरा इश्क ये अंजाम हो जाए, तेरा हुस्न हो मेरा इश्क ये अंजाम हो जाए। ना छोड़ देना साथ मेरा दुनिया की भीड़ में, ना छोड़ देना साथ मेरा दुनिया की भीड़ में। आँखों के तेरे ये हंसी कहीं जान खो जाए, आँखों के तेरे ये हंसी कहीं जान खो जाए। मिले हर जन्म में तो मुझे है दिल की आरज़ू, मिले हर जन्म में तो मुझे है दिल की आरज़ू। राधा बने तू श्याम की तेरा श्याम हो जाए, राधा बने तू श्याम की तेरा श्याम हो जाए। तेरा दिल जो मेरी जान मेरे नाम हो जाए, तेरा दिल। शुक्रिया, आभार, थैंक यू। सीता जी, आपकी पोएट्री जो है वो हमेशा से ही इतना उत्साहित करती हैं। मैं चाहूंगी कि चंद लाइनें और भी। हाँ जी, लिखी परसों ही लिखी है, 2 दिन पहले। मैं है लव पोएट्री जी। हाँ। बोलना चाहूंगी। सावन में ताजा ताजा निकल के आया है। बिल्कुल जी। क्या बात है। तो प्रेम की बात है, सावन प्रेम का समय है। क्या बात है। बिल्कुल। हाँ, साथी का समय है, प्यार का समय है, फूलों की महक का समय है, बिल्कुल। हसीन रुत का समय है। तो उस हसीन रुत में पोएट्री भी हसीन होनी चाहिए। जी बिल्कुल। हाँ, देखिए, हमने इसका टाइटल इसीलिए रखा सावन मन भावन, जिसमें
सावन में आप अपनी इस मंच के माध्यम से अपने दिल की बात कर सकते हैं। और लेखक, मैं बार बार बताना चाहूंगी कि लेखक जो होता है वो केवल अपनी बात नहीं करता, वो समाज की बात करता है कि सबके मन में इसी तरह के भाव हैं जो एक लेखक के मन में है। जी शुरू करती हूँ। ये एक प्रेमी प्रेमिका के ऊपर ही है मेरी रचना। कहते हैं, उसकी महक जो आ रही है गली से, उसकी महक जो आ रही है गली से, मेरा महबूब यहाँ आया तो होगा। वाह वाह वाह। उसकी महक जो आ रही है गली से, मेरा महबूब यहाँ आया तो होगा। देखकर चुपके से मेरे घर की ओर, हल्का सा दिल में मुस्कुराया तो होगा। नजाकत से चलता वो रखता कदम फिर, नजाकत से चलता वो रखता कदम फिर, दबे होठों में कुछ गुनगुनाया तो होगा। करके एहसास मेरा दरवाजे के पीछे, करके एहसास मेरा दरवाजे के पीछे, सिर को झुका धीरे से शर्माया तो होगा। दिल ने चाहा भी होगी मुझसे मिलने की, दिल ने चाहा भी होगी मिलने की मुझसे, प्यार का सुरूर आंखों में छाया तो होगा। मेरे नाम से जब पुकारा होगा किसी ने, मेरे नाम से जब पुकारा होगा किसी ने, नजरों को उसने फिर उठाया तो होगा। अति सुंदर। बेचैन दिल जब हुआ होगा बेकरार, बेचैन दिल जब हुआ होगा बेकरार, आंसू को पलकों में छिपाया तो होगा। की होगी फरियाद फिर मिलने की मुझसे, फिर की होगी फरियाद मिलने की खुदा से, दुआ में हाथों को उठाया तो होगा, दुआ में हाथों को उठाया तो होगा। बहुत ही सुंदर। देखिए, आपने बिल्कुल माहौल बदल दिया है, एकदम से प्यार वाला माहौल कर दिया है। वैसे देखो, सावन है, आज बड़ी जबरदस्त बरसात भी हो रही है बाहर, और मुझे लगता है सीता जी बरसात में बिल्कुल प्यार वाली बरसात में नहा के आई हैं आज आप। सच में मैं भीग भी गई हूँ। बिल्कुल जी। बादल के ऊपर चंद लाइनें, कहते ए बादल, ए बादल जरा रुक कर बरस, बिल्कुल। ए बादल जरा रुक कर बरस, कहीं आना जाए साजन मेरे। हाँ। ए बादल जरा रुक कर बरस, कहीं आना पाए साजन मेरे। मैं भीगना चाहती हूँ बूंदों में, जब वो भीगेंगे साथ में। मैं भीगना चाहती हूँ बूंदों में, जब वो भीगेंगे साथ में। जी, क्या बात है, बहुत सुंदर। हाँ जी, भगवान की कृपा से समुद्र से एक बूंद माँ सरस्वती ने बख्शी हमें, तो मैं बहुत खुश हूँ इस समय नीलम जी आपका साथ पाकर, इस मंच को पाकर। तो मैं यहाँ आपके सामने रूबरू हो रही हूँ। कुछ चलो हुस्न के ऊपर एक बात करते हैं, आपके हुस्न पे कर देती हूँ। कहती थी जिक्र हो जब भी हुस्न का, आभास तुम्हारा होता है। जिक्र हो जब भी हुस्न का, आभास तुम्हारा होता है। तुम यही हो कहीं पास मेरे, एहसास तुम्हारा होता है, एहसास तुम्हारा होता है। जी हाँ जी, कमी नहीं है पोइट्री, लव पोइट्री ये नहीं कि हर प्रेम में एक राउंड फिर से भी ले सकते हैं दोबारा, क्योंकि हाँ क्योंकि मैं चाहूंगी कि जो मेरी बाकी बहनें यहाँ आई हुई हैं हम एक एक बार उनको भी सुन लें। और अब तो ये सिलसिला जारी रहेगा। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि समाचार क्यारी टीम आपके लिए लेकर आ रहा है इस तरह मन की बात। हम हर हफ्ते कोशिश करेंगे कि इस तरह के कार्यक्रम करें। आप जुड़ना चाहें तो आप समाचार क्यारी से संपर्क करें, आप लाइव जुड़ सकते हैं। हम ऑनलाइन बहुत सारे कार्यक्रम रखते हैं, आप उसमें जुड़ सकते हैं। मैं आप सभी को सादर आमंत्रित करती हूँ। देश प्रेम की बात करिए, समाज हित की बात करिए, कविताओं से, लेख से आपका बिल्कुल स्वागत है। बेहिचक होके आप नीचे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का स्वागत है। और सीता जी बिल्कुल नमन करती हूँ, आप हमारे साथ यहाँ जुड़ी हैं। और उसके बाद मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी। धन्यवाद जी, थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अलका शर्मा जी को सादर आमंत्रित करती हूँ कि ये बारिश तो इतना ना बरस कि वो आ ना सके, और उनके आने पर इतना बरस कि वो जा ना सके। तो सादर आमंत्रित करती हूँ। अलका शर्मा जी बहुत अच्छा लिखती हैं और बहुत जुनून के साथ देश की बात करती हैं, समाज हित की बात करती हैं, नारी हित की बात करती हैं। बहुत अच्छा लगता है। और शिक्षिका भी हैं मेरे ख्याल से, बच्चों को भी मैं चाहूंगी कि आप यंग हैं, आप
वो जज्बा भरे हमारे बच्चों में, हमारे युवा पीढ़ी में, कि हमारे देश की बात करें, समाज हित की बात करें और साथ साथ उत्साहित भी रहें। तो अलका जी बहुत बहुत धन्यवाद है, आप यहाँ आई हैं। और मैं बिल्कुल चाहूंगी कि आज सावन का क्योंकि इतना खूबसूरत माहौल बना हुआ है, आप उसी पर अपनी रचना लेकर आई हैं। सागर जी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी। मैं आप सबका नमन करती हूँ, माँ शारदे को नमन करती हूँ, इस मंच को नमन करती हूँ जिसने हम सबको ये सौभाग्य प्रदान किया है कि हम आप सबके सामने अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। जैसा कि नीलम जी ने कहा है, सावन का मौसम, सावन मन भावन, जो सबके मन को अच्छा लगता है। और इस महीने में हम भगवान से भी साक्षात्कार करते हैं और उनसे अपने मन के तार जोड़ते हैं, और इसीलिए ये सावन सबके मन को बहुत ही भाता है। हम प्रेम रस में डूबते हैं और भगवान शिव के चरणों में अपना शीश नवाते हैं। हर तरफ से हम अपने भगवान, अपने आराध्य को प्रणाम करते हैं और इसी आधार पर मैं अपनी रचना प्रस्तुत करती हूँ। हाँ जी। सबसे पहले तो 2 लाइनें अपने लिए कि मैं क्यों लिखती हूँ। तन्हाई है मेरी हम सफर, जिंदगी की अजब गजल, हम तन्हाई में जीते हैं और यूं ही लिख देते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। जैसा कि बारिश का मौसम हो रहा है, अपनी रचना बारिश के नाम। झमझम करते मेघ आए, छम छम बूंदें गिराते जब, बौछारे मन को पुलकित कर जाए, ठंडी जमीर बहती जाए। बारिश का मौसम मन को भाए, बच्चे अपनी किश्ती बनाए, धरती अपनी प्यास बुझाए, चारों तरफ हरियाली छाए, मन को शीतल कर जाए। बारिश का मन को एक नया तराना सुनाए, पंछी अपनी तान सुनाए, एक अद्भुत एहसास कराए, तन मन को हर्षित कर जाए। बारिश का मौसम मन को भाए, बारिश का मौसम मन को भाए। बिल्कुल, बहुत सुंदर। हाँ जी। अब इसी, जैसे मैंने पहले कहा था कि हमारे मन भगवान को अर्पित होता है और हमारे मन के तार भगवान से जुड़ जाते हैं, और इस महीने में तो बहुत ही खास। मेरी कविता का शीर्षक है मेरे मन के तार। मेरे मन के तार संसार से पार, प्रभु से साक्षात्कार, स्मरण हो गया पुनः एक बार, जीवन का सार मेरे मन के तार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भाव। चाहे स्वप्न ही था आधार, अनुभूति की परम अपार, किसी शुभ कर्म का आकार, प्रभु की लीला है अपरंपार। मुखमंडल में तेज की घटा, मुस्कान में छलक रहा प्यार, जीवन का सार मेरे मन के। वाह वाह, बहुत सुंदर। लंबी भुजाएं, कटीला बदन, हाथों में बांसुरी के संग, ऊंची कद काठी का रंग, रह जाऊं इस क्षण के संग, जीवन का सार मेरे मन के तक। प्रभु के समक्ष कोई इच्छा नहीं होती, कोई प्रश्न शेष नहीं रहता। मुझे अलौकिक आनंद मिल रहा था, भौतिकता में से कोई सरोकार नहीं रहा था, इसीलिए जीवन का सार मेरे मन का था। ये कविता मैं अपने जीवन का अनुभव बता रही हूँ कि कैसे प्रभु से साक्षात्कार हुआ और मेरे मन के तार उनसे जुड़ गए। प्रभु ने सारा भ्रम मिटा दिया, अपने मौन से मुझे जगा दिया, मन को इस पल का साक्षी बना दिया, मेरे मन के तार को बजा दिया। जीवन का सार मेरी कल्पना नहीं है, ये मेरा अनुभव है। मेरे नयनों में बह रही अविरल धारा है, मेरा अंतर्मन कह रहा है बार बार, मिल जाए मुझे अवसर एक बार, जीवन का सार मेरे मन के तार।
दो लाइनें और हैं। मन की बात मन तक ही थी, जिसे मिल गया संसार, हो जाएगा अब आर पार, संभाल लेना मेरी सरकार, जीवन का सार मेरे मन के था, जीवन का सार मेरे मन के था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जैसे कि नीलम जी ने कहा है कि प्रसन्नता, बारिश आता है तो मन प्रसन्न हो जाता है। आता है बसंत, लाता है प्रसन्नता अनंत, सरस्वती माँ की आराधना, प्रकृति की साधना, जन जन का है माना, आता है बसंत, लाता है प्रसन्नता अनंत। हरी भरी वसुंधरा, पीली चुनरी ओढ़े सरसों की कला, जिन्हें देखे आ जाती है उमंग, रोम रोम नाच उठता है जिसके संग, आता है बसंत, लाता है प्रसन्नता आनंद। फूलों पे भंवरे मंडराते हैं, तितलियों से भी बतियाते हैं, चारों ओर हरे हरे पात है, सब और बसंत की बात है, आता है बसंत, लाता है प्रसन्नता आनंद। कोयल भी मधुर गान गाती है, हवा से तान गुनगुनाती है, नीले आसमान में संगीत सुनाती है, सुरताल से राग बजाती है, आता है बसंत, लाता है प्रसन्नता आनंद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चारों ओर खिल जाते हैं गुलाब, खुशबू का फैला है सैलाब, पंछी बन रहा है मन अपने साथ, ऊर्जा देता है सबको अपने आप, आता है बसंत, लाता है प्रसन्नता आनंद। मन हर्षित होता है इस वातावरण में, प्रकृति के सुंदर आवरण में, मेरी कलम भी मुस्कुरा रही, शब्दों के तराने बना रही, आता है बसंत, लाता है प्रसन्नता आनंद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने समय से ज्यादा ले लिया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, इतना खूबसूरती से आप पढ़ रही हैं, सच में मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा। मैं चाहती कि मेरे पास और अधिक समय होता, मैं आपको बहुत और सुनती, लेकिन समय सीमा का क्योंकि ध्यान है, हमें समय से अपना कार्यक्रम खत्म करना है। लेकिन मैं जरूर चाहूंगी कि एक शाम हम अपने ऐसे शायरों के नाम करें जिनसे केवल उन्हीं की बात करें, और हमारे पास फिर बहुत सारा समय होगा, तो मैं जरूर चाहूंगी कि हम फिर से आपको बुलाएं और बहुत सारी बातें करें, बहुत सारी रचनाएं आपसे सुने। आपने बहुत बहुत अच्छा पढ़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद और नमन आपको। नमन आपको, इस मंच को ज्यादा नमन। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सच में अलका जी के बारे में मुझे लगता है कि हमारे जो यंग कवित्रियां हैं हमारे देश में, हमारे समाज में इतना अच्छा भाव लेकर आती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः। और मैं सादर आमंत्रित करती हूँ शीनू वालिया जी को, हमारे समाचार कार्य टीम के स्टूडियो में आपका स्वागत है, नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। देखिए, बहुत ही जोशीली और खूबसूरती के साथ साथ मैं कहूँगी उत्साहित कवित्री हमारे साथ बैठी हुई है शीनू वालिया जी, जो बहुत बहुत जागरूक कवित्री हैं। हमारे देश की बात हो, समाज की बात हो, नारी की बात हो, बच्चियों की बात हो, क्योंकि शिक्षिका है, अपनी कलम के माध्यम से बच्चों को जागरूक करना इन्होंने मेरे ख्याल से एक पीड़ा बड़ी जोर से उठाया हुआ है। अब सभी को जागरूक संदेश देती हैं और एक डफ एंड डम्प एक संस्था है बच्चों के लिए जो काम करती है, उनमें भी अपनी सेवा दे रही है। शीनू जी, नेक कार्य के लिए बहुत बहुत आभार आपका। और क्योंकि सावन पे आज बात हुई है, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि समाचार क्यारी टीम जो है हर हफ्ते अब इस तरह के कार्यक्रम लेकर आएगा। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ ट्राई सिटी में, पंचकूला में हम रिकॉर्ड करते हैं और आसपास के मोहाली, चंडीगढ़, पंचकूला के जो भी लेखक हैं, कवि कवित्रियां हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं एडिटर इन चीफ हूँ। समाचार क्यारी टीम ने मुझे ये भार सौंपा है। संपादक मैं लिटरेरी हूँ, मैं केवल साहित्यिक संपादक हूँ और मैं संस्कृति, प्रचार प्रसार की बातें करती हूँ। और मैं चाहूंगी कि मैं इसी कड़ी में इस तरह के कार्यक्रम लेकर आऊं, क्योंकि बात सावन की हो रही है, तीज, जगह जगह धूम मची हुई है।
शीनू जी, मुझे याद आ रहा है कि देखिए झूले तो सभी झूलते हैं, और कृष्ण जी की बात ना हो, जब प्रेम की बात होती है, कृष्ण जी की बात ना हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है। मैं 2 पंक्तियों के साथ आपको सादर आमंत्रित करती हूँ। मैं कृष्ण जी को ही समर्पित करती हूँ कि श्याम सुंदर ओ मुरली वाले, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। श्याम सुंदर ओ मुरली वाले, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। एक दिल के सिवा कुछ और न था, वो दिल भी तुम्हारा कर बैठे। हम हो गए तेरे दीवाने, तू माने या ना माने। तेरे दर पर आकर ओ कान्हा, सिर जाने की बाजी लगा बैठे। श्याम सुंदर ओ मुरली वाले, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। हाँ हाँ, तुमसे मोहब्बत कर बैठे। तो बिल्कुल सावन की क्योंकि बात चल रही है, प्रेम की बात चल रही है, और कान्हा की बात ना हो, क्योंकि राधा और कृष्ण का प्रेम जो है वो बिल्कुल पवित्र प्रेम है, हमारे संसार में पूजा जाता है। और मैं बिल्कुल सादर आमंत्रित करती हूँ, आज जो है आप खूबसूरत अपनी रचना लेके यहाँ प्रस्तुत हुई हैं, तो मैं चाहूंगी अपनी प्रस्तुति दें। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी। और मैं समाचार क्यारी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने साहित्य के इस सफर में हमारा साथ दिया, और अपने थ्रू जो हम लोगों के लिए एक ये कार्यक्रम लेकर आए हैं। तो मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है जब से मैंने ये जाना है कि अब साहित्य की उसमें हम हर हफ्ते कोई ना कोई कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। तो आज जैसे कि आपने बताया कि जो हमारा थीम है वो सावन का है, सावन मन भावन। सावन मन भावन जी। तो आज मैं देश प्रेम की बात ना करते हुए कुछ थोड़ा सा मन जो है वो शरारती हो जाता है मौसम को देखकर, तो मैं उसी पर कुछ शेर अपने प्रस्तुत करूंगी। स्वागत। तो मैं अपना पहला शेर आपकी नजर करती हूँ नीलम जी। क्या बात है। मौसम हुआ शायराना फिर से, मौसम हुआ शायराना फिर से, फिर महफिल सजी दीवानों की। चलो रंग दे आज की शाम को, कुछ छेड़ के बाद तेरे अफसानों की, कुछ छेड़ के बाद तेरे अफसानों की। दर्शकों को बताना चाहूंगी, आप भी शामिल हो सकते हैं इस तरह के कार्यक्रमों में। आइए, आप नीचे दिए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हर हफ्ते बहुत खूबसूरत इस तरह के मन की बात कार्यक्रम लेकर एक मुलाकात, गुफ्तगू, शायर, बहुत सारे कार्यक्रम है हमारे पास। अगर आप बोलना जानते हैं, लिखना जानते हैं, तो ये मंच आपका अपना मंच है। हार्दिक स्वागत है आप सभी का। जी, मैं अपनी जो रचना मैंने एक सावन पर लिखी थी, जैसे जब भी बारिश आती है कुछ ना कुछ तो मन में आता ही है, लेकिन उस रचना को प्रस्तुत करने से पहले मैं कुछ शेर अपने दर्शकों को नजर करना चाहती हूँ। रिश्ता दिल का जो दिल के करीब होता है, रिश्ता दिल का जो दिल के करीब है, दोस्ती किस्मत वालों का नसीब है। रश्क हो जिस पे इस जहां को, रश्क हो जिस पे इस जहां को, वो कोई और नहीं मेरा रकीब है, वो कोई और नहीं मेरा रकीब है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा अगला शेर, हम जो लिखते हैं तुझको नजर करते हैं जी, हम जो लिखते हैं तुझको नजर करते हैं, देख तेरी बेवफाई की कितनी कदर करते हैं। क्या बात है। देख तेरी बेवफाई की कितनी कदर करते हैं। ही कमाल है कि इतना दर्द निकल कर जी, ये एक सावन कह लीजिए, बारिश कह लीजिए कि अगर आपका मन प्रसन्न है तो आप उस तरह की रचनाएं लिखेंगे, अगर आप विरह में हैं तो आप उस तरह की रचनाएं लिखेंगे, और अगर आप अध्यात्म में हैं तो आप अपने प्रभु के साथ खुद को जोड़ पाएंगे। तो ये जो सावन है ये किसी एक के लिए नहीं, ये सबके लिए है, इसीलिए सावन सबको भाता है, सावन मन भावन है जी। तो मेरा अगला शेर है, तन्हाई में तो कई बार नजर मिलाई है तुमने, तन्हाई में तो कई बार नजर मिलाई है तुमने, भरी महफिल में नजर मिलाओ तो कोई बात भी हो, खाली हो तो हर आशिक है अपने माशूक का गुलाम, मसरूफियत में मिलने आओ तो कोई बात भी हो, मसरूफियत में मिलने आओ तो कोई बात भी हो। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद।
जी। तो चलिए, अब ये थोड़ी शेर व शायरी हो गई। अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी एक कविता जो मैंने सावन पर लिखी थी, अभी कुछ ही दिन पहले लिखी थी। बारिश, अभी सावन आया नहीं था, लेकिन भगवान की दया से मई से ही बारिश चल रही है। तो ये मैंने लिखा था, तो मैं ये आप सबकी नजर करती हूँ। आया रे आया सखी, आया सावन झूम के, आया रे आया सखी, आया सावन झूम के, खिलखिलाती बूंदें आई बादलों को चूम के, खिलखिलाती बूंदें आई बादलों को चूम के, देखो रे देखो सखी, आया सावन झूम के। चूड़ी संग पायल बाजे, बाजे जोर जोर से, गूंजा आकाश सारा तालियों के शोर से, आया रे आया बादल, आया इस ओर से, देखो रे देखो सखी, आया सावन झूम के। पेड़ों पर झूले पड़े, पेड़ों पर झूले पड़े, छुए आसमान को, मन का पपीहा गाए, छेड़े प्रेम तांद को, देखो रे देखो सखी, पिया की मुस्कान को। तो यही है सावन। तो कहीं पर अगर कोई युवती है, वो सावन को किस नजर से देखती है, तो कहीं जो बच्चे हैं वो सावन को किस नजर से देखते हैं। तो मैं ये सभी के मन की बात अपनी इस रचना में प्रस्तुत कर रही हूँ। बारिश में मोर नाचे, बारिश में मोर नाचे, नाचे झूम झूम के, फूलों संग डाली झूमे। जो हमारी प्रकृति है, जब वो बारिश आती है तो धरा झूम उठती है, हर तरफ हरियाली छा जाती है। तो इसी में मैं कहना चाहती हूँ, बारिश में मोर नाचे, नाचे झूम झूम के, फूलों संग डाली झूमे, झूमे घूम घूम के, देखो रे देखो सखी, आया सावन झूम के। वाह वाह, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। टीनू जी, माहौल बदल दिया आपने, बहुत ही सुंदर और तरन्नुम से गाया है। मुझे लगता है दर्शकों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप और भी सुनाना चाहेंगी? अगर समय है तो मैं एक रचना प्रस्तुत करना चाहूंगी। और अच्छा, इससे पहले जो है, बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को बार बार बताना चाहती हूँ, मैं नीलम त्रिखा समाचार क्यारी टीम की ओर से आप सभी को नमन करती हूँ, वंदन अभिनंदन करती हूँ। आप देर ना कीजिए, जल्दी से पेन कलम उठाएं, लिखें कोई खूबसूरत सा संदेश, कोई लेख, कोई कविता, देश के नाम, समाज के नाम या अपने लिए। आप कभी भी किसी भी समय से नीचे दिए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आप सभी का स्वागत है। एक बात और बताना चाहूंगी कि दर्शकों को कि ये कार्यक्रम पूर्णतः निःशुल्क है। आप ये मत सोचिए कि यहाँ आने के लिए, समाचार क्यारी टीम से संपर्क करने के लिए कोई फीस ली जाती है। आप में प्रतिभा है तो आपको मंच देगा ये समाचार क्यारी जो मीडिया समूह है। आप अपनी बात यहाँ रख सकते हैं, सभ्यता संस्कृति की बात रख सकते हैं, देश प्रेम की बात रख सकते हैं, अपने अंदर जो जज्बा है, जो आग है, जो चाहते हैं बदलाव, उनके लिए यह मंच है। अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, तीज त्योहारों का गुणगान करने के लिए। तो आइए हमारे साथ जुड़िए और अपनी बात रखिए। और जी, अब मैं माइक आपको देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी। मेरी ये रचना जो मैंने लिखी थी, ये मैं आज इसलिए सुनाना चाहती हूँ कि हम सावन की बात कर रहे हैं, बारिश की बात कर रहे हैं। तो ये जो बारिश है, एक ऐसा इंसान है जिसको बारिश का इंतजार रहता है। जी बिल्कुल। तो आप भी सबको पता है कि ऐसा कौन है जो बहुत बेसब्री से बारिश का इंतजार करता है, जिसकी रोजी रोटी भी बारिश पर टिकी होती है। तो वो है हमारे किसान भाई जी। तो उन्हीं के ऊपर मैं एक रचना लेकर आई हूँ। जी, स्वागत है। और किसान को हम अपना अन्नदाता कहते हैं जी। तो ये रचना मेरे किसान भाइयों को समर्पित। ऋण है हम पर अन्न का जी, ऋण है हम पर अन्न का, ये ऋण चुकाया न जाएगा। क्या है अच्छा क्या है बुरा, ये वक्त ही बतलाएगा। दिन रात जो मेहनत से अपनी, दिन रात जो मेहनत से अपनी धरती को सोना करे, नींद उड़ गई उसकी, हमसे भी अब सोया न जाएगा। नींद उड़ गई उसकी, हमसे भी न सोया जाएगा। ऋण है हम पर अन्न का, ये ऋण चुकाया न जाएगा। खुद ना खाकर पेट भर, खुद ना खाकर पेट भर, हम जो हमें निवाला देता रहा,
खुद ना खाकर पेट भर जो हमें निवाला देता रहा, भूख से तड़पे अगर वो हमसे भी न देखा जाएगा। ऋण है हम पर अन्न का, क्या बात। ये ऋण चुकाया न जाएगा। जी बहुत धन्यवाद। क्या है अच्छा क्या है बुरा, ये वक्त ही बतलाएगा। हक है उसका भी हर शय पर, हक है उसका भी हर शय पर दुनिया की, होता है जो खुशियां सबकी, ना अब गम को गले लगाएगा। ऋण है अब हम पर अन्न का, ये ऋण चुकाया न जाएगा। देश के विस्तार में वो भी तो भागीदार है, क्यों नहीं मिलता उसे जिसका वो हकदार है। वाह। दीप जले जब हर जगह, वो भी दिवाली मनाएगा। ऋण है हम पर अन्न का, ये ऋण चुकाया न जाएगा। बहुत ऋण है हम पर अन्न का, ये ऋण चुकाया न जाएगा। और अंत में मैं कहना चाहूंगी, कम ना समझो ताकत उसकी, कम ना समझो ताकत उसकी, कम समझ वालो तुम, अपने मतलब के लिए अब ना वो बहलाया जाएगा। ऋण है हम पर अन्न का, ये ऋण चुकाया न जाएगा। ऋण है हम पर अन्न का, ये ऋण चुकाया न जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना खूबसूरती से आपने भाव रखा है, और मैं बिल्कुल, क्योंकि हमारा कार्यक्रम समापन की ओर है, और मैं चाहूंगी जी अब समाचार कैदी मीडिया समूह के संपादक, साहित्यिक संपादक नीलम जी की प्रस्तुति सामने। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने एक समय सीमा का होना बहुत जरूरी है, तो हमने एक लिमिटेशन रखी है टाइम की। तो मैंने आज अपनी बहनों को सुना, लेकिन चलो 4 पंक्तियां मैं भी सुनाना चाहूंगी। और क्योंकि सावन पर सब तरह की बातें हुई हैं, प्रेम की, अध्यात्म की, हर तरह की बात हुई है। मैंने अपनी प्रस्तुति बीच बीच में छोटी छोटी मैं देती भी रहती हूँ, पर बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सर ने कहा है, मैं बिल्कुल चाहूंगी कि जादूगर, देखिए हमारे देश के जो कर्णधार हैं, जो चाहते हैं हमारे देश में बदलाव आए, अच्छे के लिए आए, वो सभी जादूगर हैं। मेरी रचना उन्हीं जादूगरों को समर्पित है कि जादूगर कोई गीत सुना दीजिए, जादूगर कोई गीत सुना दीजिए, ज्ञान का कोई दीप जला दीजिए। सुना है यहाँ बसते हैं लाखों हंसी, किसी से तो हमें भी मिला दीजिए। जादूगर जादूगर मेरे देश को बचा लीजिए, कोई ज्ञान का दीप जला दीजिए, कोई ज्ञान का दीप जला दीजिए। देखिए ज्ञान जो है, जो बदलाव चाहता है अच्छे के लिए, हर व्यक्ति के पास ज्ञान है, अपने अपने कामों में सभी हुनरमंद हैं। और मैं इसी खूबसूरत से संदेश के साथ 4 पंक्तियां, और देखिए मैं हरियाणा से हूँ, सावन है और हरियाणा पर मैंने एक सुंदर सा पहले लोकगीत और रखा है, लेकिन अपनी बहन और बेटियों के नाम, क्योंकि मैं ये अक्सर गुनगुनाया करती थी, और मैं जरूर चाहूंगी कि मैं वो गीत जो है आप सभी के सामने रखूं। और ये मेरे मन की बात भी थी कि मैं सासरे ना जाऊं मेरी माँ, मेरा मन लगा फकीरी में। मैं सासरे ना जाऊं मेरी माँ, मेरा मन लगा फकीरी में। ना चाहिए तेरी टूम ठेकरी, ना चाहिए तेरी टूम ठेकरी, मन सादा बाणा ला दे मेरी माँ, मेरा मन लगा फकीरी में। पर सासरे ना जाऊं मेरी माँ, मेरा मन लगा फकीरी में। लेकिन आज की बेटी कहती है कि मैं सासरे ना जाऊं मेरी माँ, मेरा मन लगा पढ़ाई में। ना चाहिए तेरे नाती गोती, मन एक लैपटॉप तू दवा दे मेरी माँ, मेरा मन लगा पढ़ाई में। मैं ऊंचा नाम कमाऊं मेरी माँ,
मेरा मन लगा पढ़ाई में, पर सासरे ना जाऊं मेरी माँ। मेरा मन लगा पढ़ाई में, मेरे बाबू ने समझा दे मेरी माँ। मेरा मन लगा पढ़ाई में, मने ऊंचे कॉलेज दाखला दवा दे मेरी माँ। मेरा मन लगा पढ़ाई में, हाँ मेरा मन लगा पढ़ाई में। तो मैं अपने हरियाणा के सभी भाइयों को कहना चाहूंगी कि बेटा और बेटी एक जैसे हैं, मौका दो। नारी जो है वो कहीं पर किसी भी तरह से कम नहीं है, बस मौके की तलाश है। इसी के साथ मैं सभी को नमन करती हूँ और आई हुई मेरी सभी जो साहित्यकार बहनें बैठी हैं सबको नमन करते हुए, सभी का स्वागत करते हुए बार बार ये चाहूंगी कि आज समय का थोड़ा सा अभाव रहा है, हम अगली बार एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे। आप सभी को नमन और पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ जो है शीनू वालिया जी, नीरू मित्तल जी, सीता श्याम जी और अलका शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं आज के कार्यक्रम में। नमन, वंदन और अभिनंदन सभी को नमस्कार। धन्यवाद समाचार के लिए। धन्यवाद। एंड मजेदार होना चाहिए कुछ कहो। देखिए आज हम चलिए एक एंड जो है थोड़ा सा हर्षोल्लास के साथ, क्योंकि माहौल जो है उत्सव वाला है, तो मैं चाहूंगी कि देश के नाम हम एक गीत गाते हुए जो है ना वो करते हैं, ठीक है ना। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, ऐ वतन तेरे लिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और मैं राजेश जी को भी चाहूंगी कि कृपया आए, जो कि मैं समाचार प्यारी टीम देश प्रेम को समर्पित है, देश भावना से ओतप्रोत, क्योंकि सब तिरंगा भी सभी को इसी भावना से देते हैं कि उनमें जोश जगे, जज्बा जगे। जी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आप सभी का मैं सम्मान स्वागत धन्यवाद।